नहीं आ पाते थे। ठीक है, तो जिस दिन हम फ्री रहेंगे हम क्लास लेते रहेंगे, ऐसा घबराना नहीं। तुम लोग बस इतना देना कि अपडेट रहना इस टाइमिंग में। रेगुलर मैसेज तभी जाएगा जब हम तुमको बताते चले जाएंगे। ठीक है, और जैसा रहता है हाँ नहीं वो हम बता देंगे। कल हम सिर्फ नहीं बता पाए कोई कारण से, तो बाकी कर लिए कोई दिक्कत नहीं है। और एक आध दो दिन अगर लेट हो जाए तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो कोई बात नहीं सर। आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हार्म प्रिंसिपल सभी लोग देख लिए थे कि नहीं देखे थे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आज टाइम टेबल से तो आज सोशियोलॉजी था ना। हाँ, पर हमने पॉलिटिकल साइंस दिया है। इसका कारण ये है कि मैंने जो लिंक बनाया है ना वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का ही बन पाया है। और टाइम टेबल के हिसाब से हम उसको जब फॉलो करने के चक्कर में चले जाते हैं तो होता क्या है कि उसका कोई ग्रुप ही नहीं पता चल पाता है। तो अब आज जो है हमने जानकर बातें स्पेशली तुम लोगों से करने के लिए भी ज्वाइन किए हैं कि जैसे हम क्या जिस दिन से रूटीन बनाए उस दिन से एक तो तुम लोग ये नहीं समझना कि कंफ्यूजन है। पहला कि हम कोई वर्क प्रेशर के कारण नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरा ये कि तुम लोगों में से जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस का लिंक बनाया था, आपको याद होगा, आप देखी होगे हमारे एनएससी एजुकेशनल वर्ल्ड के जो एप्लीकेशन है उसमें भी, है ना। तो उसमें पॉलिटिकल साइंस का सिर्फ हमने लिंक बनाया। अब मेरे को पता नहीं कि कौन बच्चा पॉलिटिकल साइंस का है कौन ये है। हर चीज का हिसाब से मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए कोशिश किया था कि व्हाट्सएप पे सभी लोग भेजो एक साथ। लेकिन हुआ क्या कि इतना सारा फिर आ गया कि उसको भी मिलान पाना मुश्किल हो गया। ट्राई किए फिर भी, पर अब मेरे को ये नहीं समझ में आया। तो हम सोचे कि क्यों ना बच्चों से ही डायरेक्ट बात कर लिया जाए कि अगर हम लिंक तुम्हें देंगे पॉलिटिकल साइंस के ये चूंकि ग्रुप तो पॉलिटिकल साइंस का ही रहेगा आपका, तो सभी लोग ज्वाइन कर लोगी ना? जो जो क्लास तुम्हारा होगा वो क्लास का उस हिसाब से। आपको मेरा बात सुनाई दिया? यस सर। तो रिप्लाई बहुत देर से दे रही हो। बाकी सारे ज्वाइन कर लोगी ना, जो जिस दिन जिसका जो सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से। यस यस सर। सर। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो किसी को फिर हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाला है, और ना ही हमें कोई दिक्कत होगा तुम लोगों से। एक्सक्यूज मी सर। सूरज। यस सर। सर दी आप बस एक ये नॉर्मल आप ये कर दीजिएगा, जब लिंक भेजे ना सर उसके नीचे आप जो भी सब्जेक्ट है बस वो डाल दीजिएगा, तो उससे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी सही हो जाएगा, कंफर्म हो जाएंगे किसका क्लास है। हाँ ये हम कर देंगे सूरज, बिल्कुल सही आइडिया है आपका। ये हो हम कर जाते हैं। क्या? थैंक यू। नहीं कुछ सर। राधिका कुछ बोल रही थी, बोलो 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 राधिका। नथिंग सर। नथिंग सर। चलो ठीक है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ये। आप लोग इससे पहले हार्म प्रिंसिपल मैंने दिया था, आप लोग बात चेंज कर दी तो मैं पूछ नहीं पाया। हार्म प्रिंसिपल सभी लोग देख लिए थे? यस सर। ये सर बोलने वाले सिर्फ रोनी थे, बाकी सारे लोग नहीं देखा है इसका मतलब। और इसी कारण से मेरे को पता भी चलता है कि तुम लोग कौन देखता है कौन नहीं देखता है, क्योंकि सिर्फ 42 सेकंड देखा हुआ है। इसका मतलब पसंद नहीं आया था या फिर तुम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, ये भी बात होता है। और आज 10 स्टूडेंट है, इससे भी पता चल जाता है कि ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग को ज्यादा रुझान अब नहीं रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं। नो सर, मैंने पूरा वीडियो देखा था। एक दो लोग देख रही है ना, बाकी सारे कहाँ? बाकी सबको तो लगता है काम है ज्यादा, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए आ जाते हैं शाम में, एक आध घंटा हो जाता है ना। अच्छा बात है, जो आते हैं उनका भी भला, जो नहीं आए उनका तो भला है ही। आज जो है वो सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज इसके बारे में सबसे पहले रोनित पढ़ेंगे। रोनित आप इसे पढ़ो बाबू।
Earlier in the chapter, we had mentioned two dimensions of freedom school. Freedom as the absence of external constraints and freedom as the expansion of opportunities to express oneself. In political theory, these have been called negative and positive liberty. Negative liberty seeks to define and defend an area in which the individual would be inviolable, in which he or she could do, be or become whatever he or she wished to do, be or become. और आगे पढ़ दे सर। हाँ, यहाँ तक पढ़ना है। This is an area in which no external authority can interfere. It is a minimum area that is scared and in which whatever the individual does is not be interfered with. The existence of the minimum area of non-interference is the recognition that human nature and human dignity need an area where the person can act unobstructed by others. How big should this area be or what should it contain? By others, how big should this area be or what should it contain are matters of discussion and will continue to matters of debate. Since the bigger area of non-interference, the more the freedom. more of the freedom. Thank you, Ronit. इसको पढ़ने वाला भी कोई है क्या? Thank you, sir. Yes, sir. इसको पढ़ने वाले कौन है, नाम बताइएगा। विपुल। Yes, sir. ओके विपुल, पढ़िए। इस अध्याय में पहले हमने स्वतंत्रता के दो आयामों की चर्चा की थी। बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। राजनीतिक सिद्धांत में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो, जिसमें वह जो होना, बनना या करना चाहे बन सके और कर सके। यह ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें कुछ भी करे लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता। हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से अबाधित रूप में व्यवहार कर सके। यह क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए और इसमें क्या-क्या होनी चाहिए, ये वाद विवाद के विषय हैं और बने रहेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा, स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। बिल्कुल। थैंक यू विपुल। अब देखिए, मैंने दोनों फाइलें आपको पढ़ा दी, हिंदी एंड इंग्लिश वाले। इसमें दोनों में सब जो भी लिखा हुआ होता है वो सेम ही होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। और मैं आपको इसको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ही है कि नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को समझना होगा। नकारात्मक और स्वतंत्रात्मक, ये जो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता है उसे हम लोग समझते हैं। तो कहता है कि इस अध्याय में जो हम लोग पहले पढ़े हैं वो दो आयामों की चर्चा की थी पहले, जिसमें क्या था, बाहरी प्रतिबिंब के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता के बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन अब पता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता में इसी आयाम को इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में बांटा हुआ है। जो हम लोग पढ़े थे कि बाहरी प्रतिबंध के जो होते हैं, और पहले जो ये सारी के हम लोग चर्चा कर चुके हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन अब क्या है, इसको नेगेटिव और पॉजिटिविटी के हिसाब से देखा जाएगा। तो कहता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो, यानी कि जिसमें वह जो होना, बनना या करना चाहे हो सके, बन सके और कर सके। यह ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे कि अगर आप किसी चीज का काम करने के लिए मिल गया है आपको, मैंने आपको बताया होगा जब लाइक क्लासेस लिया था कि किसी पर्सन को काम करने की आजादी हमने दे दिया,
उसे खाने पीने की आजादी हमने किसी चीज को दे दिया। सपोज एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको देते हैं ऐसे व्यक्तियों की, लेकिन एग्जाम्पल व्यक्तियों की नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके चूहा का, ठीक है। ये एग्जाम्पल एक है चूहा का, अब पता नहीं ये चूहा बनेगा कि नहीं, लेकिन आप समझिएगा। ये एग्जाम्पल इसमें एक चूहे का हमने दिया, और ये चूहा जो है किसी के घर में गया और खाना दाना वगैरह जो होता है वो खाता है। लेकिन इसका देखो, इसका एग्जाम्पल इस हिसाब से इसमें सेट करने की कोशिश में कर रहा हूँ, लेकिन देखना मैं इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से दे रहा हूँ। ध्यान से आप लोग सुनना। ये चूहा जो है खाना खाने के लिए किसी के घर में, जैसे रात में होता है ना, सभी लोग सो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। ये बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र है, इसको किसी ने रोका नहीं है, ना ही कोई रोकने वाला इसका होता है। अब जितना चाहे जितना मन करे वो चीज खाना, अभी खाना खाने का मतलब है खाना खाए बर्बादी करे, तो ये चूहा राजा जो है वो उस खाना चीज को जितना हो सके संभव वो बर्बाद कर सकता है पूरी तरीके से, उसको रोकने वाला यानी कहता क्या, वो जो होना बनना करना चाहे बन सके कर सके, ये सभी जो है इस चूहे पे लागू हमने कर दिया। समझना बढ़िया से, ये सारे के सारे मैंने इस रैट वाले को दे दिया आजादी। चूंकि रैट रात में हम लोग सोए रहते हैं, तो इसको या फिर कोई पर्सन किसी के घर में चूहा जो है रहता है, चूहा ही रहता है, और कोई व्यक्ति उस घर में कोई भी नहीं रहता, और पूरा अनाज वगैरह रखा हुआ है उस गोडाउन में, तो वो गोडाउन को पूरी तरीके से या जो करना चाहे, जो बनाना चाहे, जो कर सके, ये सब उसके लिए है। यानी अब इसमें क्या है, कोई भी बाहरी हस्तक्षेप यानी कि कोई भी पर्सन उस गोडाउन में, इस गोडाउन के अंदर में एंट्री नहीं ले रहा है, ठीक है। कोई भी पर्सन इस गोडाउन के अंदर एंट्री नहीं ले रहा है। तो जितना जो भी चावल गेहूं जो कुछ भी इसको बर्बाद करना है वो सब कुछ बर्बाद कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं है। अब ये जो कहलाता है, ये कहता है क्या कि ये पवित्र रिश्ता है, सॉरी पवित्र रिश्ता मैंने बोल दिया, कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी ये जो है एक छोटा सा पवित्र क्षेत्र है, ठीक है। तो जिसमें क्या है कि जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता। अब यहाँ पे ये चूहा जो था, आप किसी चूहे के जगह पे किसी पर्सन को आप ले लो, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपने फील्ड में, इसको जो कुछ भी मिल गया। अब तो चूहा तो मैंने बताया था कि आपके घर में रहता है और गोडाउन में रह रहा है, उसको पूरी आजादी मिल गया था। लेकिन अब इसी तरीके से किसी व्यक्ति को किसी एक कंपनी में पूरा उसको आजादी दे दिया जाए, समझना, कंपनी में बात कर रहा हूँ। अब ये गोडाउन में कोई चूहा नहीं, एक आदमी है, जो ये आदमी वर्क कर रहा है इस ऑफिस में, ये गोडाउन में काम कर रहा था। ये व्यक्ति जो है एक व्यक्ति है और ये ऑफिस में बैठा हुआ है और इस ऑफिस में ये काम कर रहा है, ठीक है। इसको पूरी तरीके से आजादी है कि ये जो चाहे वो कर सके। अब इस तरीके से यदि ये व्यक्ति को पूरी आजादी मिल जाएगा, तो इसमें क्या कहा कि कोई भी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप इसमें नहीं है। अब कहता है कि जिस भी किसी काम के लिए लेकिन इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो अहस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसा क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से अबाधित रूप में व्यवहार कर सके। अबाधित मतलब कि उसको कोई भी बाधा ना पहुंचा सके। अब यहाँ पे इस व्यक्ति को हमने स्वतंत्रता दिया था, तो यहाँ पे स्वतंत्रता देने से हमें यह आशा है कि ये व्यक्ति हमारे लिए काम करेगा, हमारे ऑफिस के लिए काम करेगा, और जितना चाहे हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा, चूंकि खुला विचारधारा से इसको सपोर्ट हमने कर दिया है, तो ये भी हमें क्या है उस हिसाब से प्रॉफिट देगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट की जो मैंने बात की, ये बुक में तुम्हारे नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने किसी को स्वतंत्रता किस लिए दिया, स्वतंत्र इसलिए हमने उसको किया कि वो अपनी मर्जी से चाहे जो कोई काम करे। सब यहाँ पे ये नहीं कि कोई व्यक्ति सिर्फ ऑफिस में किसी वर्क के, किसी भी तरीके का, एक स्टूडेंट का स्वतंत्रता है कि वो पढ़ाई करे। अब पढ़ाई करने के दौरान में आपको भी पता है, हमें भी पता है कि किसी विद्यार्थी को कितना प्रेशर मिलता है, जाओ पढ़ने के लिए, कोई भी काम करो, जाओ पढ़ने के लिए, जाओ पढ़ने। अब हम चाहते हैं, हम विद्यार्थी क्या चाहते हैं कि हमको इसमें कोई भी, अगर मुझे पढ़ना है तो हम स्वयं ही पढ़ लेंगे, हमें कोई पढ़ने के लिए ना बोले। यानी हमें कोई बाहरी हस्तक्षेप, बाहरी पर्सन या जो कोई गेस्ट वगैरह आते तो वो मेरे को बोल देते हैं
अरे पढ़ा नहीं, दिन भर तो बैठे रह गया, घूमे रह गया। तो इस तरीके से हमें क्या लगता है कि थोड़ा सा अटपटा टाइप का लगता है, अजूब लगता है कि नहीं? अब ये सारी बातें जो हमारे लाइफ में होती हैं, हमें अजीब और अनचाहा कहता है। इसका कारण यही है क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमें हस्तक्षेप इसमें ना कर सके। हमारा जो फील्ड है, हमारा जो सेक्टर है, वो हम करेंगे, हमारे हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से, जैसे चाहे मन करेंगे वैसे हम करेंगे। ये व्यक्ति को यही चाहता है। तो ये जो चीज जो ये जो पॉलिसी जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, ये सारे पॉइंट्स जो किस में आ जाएंगे? नकारात्मक स्वतंत्रता में आते हैं। ये वाद विवाद का जो भी विषय कहता है, यह हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना भी बड़ा होगा, स्वतंत्रता ही उतना अधिक होगा। यानी कि जितना भी लोग हस्तक्षेप करेगा हमारा काम का, हम उतना ही अपने आप को स्वतंत्र रहेंगे, उतना ही अपने आप को हम फ्री महसूस करेंगे। जितना लोग हमें बंदिशों से मुक्त करेगा, हम उतना ही अपने आप को फ्री महसूस करते हैं कि नहीं? तो ये लाइन क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. ओके। अब है नेक्स्ट वाला लाइन जो पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल से राज कृष्णा भी आया है अभी अभी। सर हाँ, तुम पढ़ना चाहती है? पढ़ो। यस सर। कौन पढ़ेगी? सर रेशो पढ़ो बच्चे। All we need to recognize is that the negative liberty tradition argues for an inviolable area of non-interference in which the individual can express himself or herself. If the area is too small, then human dignity get compromised. We may here ask the obvious question, is the choice of what clothes or wear in different situation, school, playing field, office, a choice that belongs to the minimum area and therefore one that cannot be interfered with by external authority, or is it a choice that can be interfered with by state, religious authority, ICC or CBSE? Negative liberty argument are in response to the question, over that area am I the master? It is concerned with explaining the idea of freedom from. थैंक यू रेशो। यहीं तक बच्चा। Okay. ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं कि इसी लाइन को हिंदी वाले में कोई पढ़ना चाहेंगे तो वो मेरे को बता सकते हैं। यस सर। नेम के साथ। विपुल। कौन बोल रहे हैं? नहीं विपुल। अब विपुल नहीं, पांडे जी बोल रहे हैं। पांडे जी बोलिए, पढ़ी। पांडे जी पढ़ेंगे। कुछ पूछना था सर, पढ़ना नहीं था, पूछना था। नहीं अभी नहीं, सब लास्ट में। पढ़िए पहले। ओके सर। सर वो कोई और पढ़ेगा, हमको कुछ पूछना था। लास्ट में पढ़िए पहले अभी। लगता है कि ये नहीं पढ़े। अंकित पढ़ो। अंकित। सर हम। हाँ तो कहाँ से सर? हमें जो मानने की जरूरत है। यस सर। हमें जो मानने की जरूरत है वह यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात कहती है जो अनुल्लंघनीय हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर यह क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कटौती होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए यह सवाल पूछा जा सकता है, विद्यालय, खेल मैदान और कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों को पहचानने का चयन क्या ऐसा मामला है जो हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है, और क्या इसलिए यह ऐसा चयन है जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकती है, या
ऐसा मामला है। मामला है जिसमें राज्य धार्मिक सत्ता आईसीसी या सीबीएसई जैसी कई भी संस्थाएं हस्तक्षेप कर सकती है। यह नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें स्वामी मैं हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। इससे उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं। ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा मैं स्वयं का शासन करता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता की विमर्श की एक लंबी परंपरा है जिसमें रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वालों में देखा जा सकता है। यह परंपरा को सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्राकृतिक और स्थिति से है। यह परंपरा इस संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। व्यक्ति एक पुष्प की तरह है। जब मिट्टी उपजाऊ हो और सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो। सर गायब हो गया। 1 मिनट। जब पढ़ाई बोले गजब हो गया। ओके, 1 मिनट। ओके। समानता आ गया है, सॉरी। ओके, भाग गया सर। नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, सब हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेक, ये माउस के कारण हुआ है, कुछ ऐसा होता है कभी कभी। पुष्प में थे सर। डोंट वेरी, मिलेगा। जब मिट्टी उपजाऊ हो, यस, सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो और नियमित देखभाल हो तो तभी यह खिल पाता है। बिल्कुल, यहीं तक रहने दीजिए इसको, है ना। उसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या कहा इसमें, पहले इसको समझिएगा। मैंने दोनों भाग फिर से पढ़ा दिए हैं इसमें। पहला है कि हमें जो मानने की जरूरत है वो यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसी दायरे की बात कहती है जो अनुल्लंघनीय है, यानी जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। ठीक है, अगर यह क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कटौती होती है। अगर ये कहता है कि अगर इसका कोई क्षेत्र, इसका अगर कोई बाउंड्री, इसका कोई सीमा है, तो समझिए कि उनके मानव की जो जीवन की जो गरिमा, उसका जो वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं उसके जो है उसका अधिकारों में कहीं ना कहीं उसका कुछ कटौती होता है। मिसाल के तौर पे एक ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए एक सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ पे पूछा गया है भी, कि विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन जो है, पहनावे का चयन क्या ऐसा मामला है जो हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन यहाँ पे साफ है। पहला क्वेश्चन ये है कि चिन्हित करता है कि विद्यालय, क्षेत्र, खेल मैदान और कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन क्या ऐसा मामला है जो अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है। आप देखे होंगे कि किसी भी विद्यालय में आप जाइएगा, आप खुद ही पढ़े हुए हो, एक स्टूडेंट हो, आपको पता है इस बारे में। आपकी कोई एक अलग ही ड्रेस होती थी जो सभी लोगों के लिए होती थी।
आपका कोई पर्सनल नहीं होता था वहां पे। इसी तरीके से जब खेल के मैदान में आप जब प्ले ग्राउंड में जाते थे, वहां भी अपना एक पीटी ड्रेस होता था जो सभी के लिए होता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही का अच्छा वाला था और ब्रांडेड वाला था। मैंने आपको पहले भी बोला था, कार्यालय आप जब जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिशियल वर्क में एक ऑफिशियल जो पैंट शर्ट होता है, किसी किसी ऑफिस का सेपरेट कोड होता है, उस हिसाब से लोगों को पहन के जाना होता है। कहता है ऐसी जैसी विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन क्या ऐसा मामला है जिसमें अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है, और क्या इसलिए यह ऐसा चयन है जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकती। यानी इसमें क्या कर रहा है, क्या कोई इसमें ये जो ड्रेस कोडिंग देने का पीछे कोई ऐसा है कि जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकती, इसलिए ऐसा किया गया है कि इसको पता चल जाए कि ये इसके लिए है। कहता है या ऐसा मामला है कि जिसमें राज्य, धार्मिक सत्ता, आईसीसी या सीबीएसई जैसी कोई संस्था हस्तक्षेप कर सकती है। यहाँ पे आईसीसी और सीबीएसई जो है वो क्या है आपको पता है, आपके स्कूल बोर्ड के जो मेन होते हैं वो वाला एग्जाम का बोर्ड ऑफिस का नेम दिया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या इसके लिए जो सत्ता सर इसमें से बीएस भी आ जाएगा? हाँ, बीएससी भी डाल सकते हैं, क्यों नहीं। तो कहता है क्या हस्तक्षेप कर सकती है, इसमें इसके लिए ऐसे दिया गया है। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूं। नकारात्मक स्वतंत्रता का एक तर्क क्वेश्चन है कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां का स्वामी आप, यानी स्वयं के लिए क्वेश्चन स्वयं से कि इसका स्वामी कौन होता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त रहता है। नकारात्मक स्वतंत्रता हमें यह क्लियर करता है कि हम ऐसा क्या काम करेंगे जिससे हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे, फ्री महसूस करेंगे, किसी के अंडरटेक में हम नहीं काम करेंगे, ऐसा हम अपने आप को फील करें। तो इसके उलट में जब हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं और कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हुए अगर बात करते हैं, तो कहता है ये तर्क जो है, ये जो सवाल है, इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन कर सकता है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर एकदम सिंपल सी जवाब जब सकारात्मक में हम लोग आते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं स्वयं पर शासन करता हूं। यानी हम पर कोई किसी का राज्य नहीं चल रहा है, यहाँ पे मैं स्वयं ही हूं जो अपने आप पे शासन कर रहा हूं, किसी ने मेरे पर शासन नहीं किया। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा जिसमें रूसो, हेंगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद इन विचारकों के से प्रेरणा लेने वाले ने देखा जा सकता है। कहता है कि इस तरीके के जो सकारात्मक स्वतंत्रता का जो विमर्श है, एक बहुत ही बड़े बड़े जो विचारक हैं, उन जैसे कि रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी, अरविंद, ये सब जो बड़े बड़े विचारक हैं, उनकी से यह प्रेरणा स्रोत के रूप में ऐसा उन पे यह देखा जा सकता है उनके विचारों से। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। इस परंपरा की जो सरकार है, इसका जो मतलब है वो व्यक्ति और उसके समाज के संबंधों और उसकी जो नेचर है, उसकी जो सिचुएशन है, उससे जुड़ा हुआ है। यह परंपरा उन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे, ज्यादा कोई अड़चन ऐसा ना हो। इसमें ऐसा काम किया जाता है जिसमें कि कोई किसी को दिक्कत ना हो, कोई अवरोध ना पैदा हो। व्यक्ति एक पुष्प की तरह है। व्यक्ति कैसा है? एक फूल की तरह है। ये फूल हो सकता है कि हमारा फूल अच्छा नहीं बने, पर देखना ये फूल की तरह है। व्यक्ति क्या है? एक फूल की तरह है। और ये जो फूल है, इसमें हम लोग जब लगाते हैं तो इसमें क्या कहता है, देखना कि यह व्यक्ति फूल की तरह, जब मिट्टी उपजाऊ हो, ये जो मिट्टी जिसमें कि ये लगा हुआ है ये फूल, ये मिट्टी जब उपजाऊ होती है और सूरज की रोशनी, जब ये सूरज की रोशनी जो है ना, ये जो सूरज की रोशनी है वो पर्याप्त पानी हो, सूरज की रोशनी हो और पर्याप्त पानी हो, पानी का भी जो है जितना मात्रा में इसको पानी मिलना चाहिए नल से, उतना ही मात्रा में इसको पानी जो है मिल रहा हो, तो क्या कहता है, और नियत देखभाल हो, और देखने वाला भी माली जो है समय समय पे आके इसको चेक कर रहा है, इस पे जो है वर्क कर रहा है बैठकर,
कि भाई अब इसको हम थोड़ा सा कोड लेते हैं, इसको सही से कर लेते हैं। तो ये जब हम करते हैं तब कहता है तभी वह खिल पाता है। और तभी हम ये जो पुष्प की जो खिला हुआ भाग जो देख रहे हैं, इतनी सारी मेहनत के बाद ये फूल जो है बहुत ही बढ़िया से उभरा हुआ और खिला हुआ तुम्हें नजर आता है। समझ में आया? यानी व्यक्ति क्या है, सभी इन सभी कड़ियों से जुड़ा हुआ है। हम समाज में रहते हैं तो समाज की सारी बुनियाद जो भी जरूरतें होती हैं एक दूसरे की मिलकर पूरा करना चाहिए। अगर हमें किसी तकलीफ है किसी तरीके की, तो हम किसी दूसरे से मदद मांगे, जब उसे कभी कोई तकलीफ हो तो उसको देना चाहिए। ये सभी एक दूसरे से कड़ी बाई कड़ी जुड़ा हुआ। और इसी तरीके से जैसे कि फूल और पुष्प का ये है कि इसको सूर्य की मात्रा सही से मिलनी चाहिए, मिट्टी उर्वरक होनी चाहिए, पानी भी समय समय पर मिलना चाहिए। जिस किसी में भी थोड़ा सा मात्रा यदि ज्यादा हो गया, जैसे धूप अगर गर्मी ज्यादा इसको मिल गई तो ये जल जाएगा, पानी अगर ज्यादा मिल गया तो ये गल जाएगा, अगर ये उपजाऊ मिट्टी नहीं हुई तो भी ये खत्म हो जाएगा। और यदि ये माली सही से इसका केयर टेकर जो है वो भी अगर ध्यान नहीं दिया तो ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से व्यक्ति है, अगर सभी लोग आपस में समन्वय नहीं रखे, संतुलित नहीं रखे, तो ये मनुष्य का जीवन जो है वो सर्वनाश विनाश में हो जाएगा। समझ गए? तो ये है इसका लेशन। अब इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधारों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है। जो सकारात्मक जो पॉजिटिव सोचते हैं ये बात कहते हैं, तो उनका कहना है कि व्यक्ति तभी सक्रिय हो सकता है, सफल हो सकता है, आगे भविष्य अपना देख सकता है जब वो समाज में रहेगा, समाज से बाहर नहीं। इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति का विकास का रास्ता साफ करे। यानी जब व्यक्ति का विकास का रास्ता साफ करने का मतलब क्या है, हर कोई एक दूसरे का सपोर्ट करे, तभी यह जो है विकास का रास्ता जो है साफ होगा। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है। नकारात्मक स्वतंत्रता में सीधा सीधा बात करता है कि हमारे कामों में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, डू नॉट डिस्टर्ब मी। इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं, कोई चीज समाज से उसका जुड़ा नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व को ध्यान में रखेगी। आमतौर पर इस दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती है और एक दूसरे का समर्थन करती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्योचित सिद्ध करने की कोशिश भी करता है। जब कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप को एक जो भेड़िया का भी शासक बन जाता है और अपने आप को यह बताने की कोशिश करता है कि मैं ही सत्य हूं तुम्हारा और मैं ही तुम्हारा स्वामी हूं और मैं तुम्हारे भलाई के लिए बात करता हूं। यानी ऐसा होता है कि ये हमारी भलाई की बात कर करके हमें लूटता चला जाता है और हम अंदर से क्या हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि एक निरंकुश शासक सकारात्मकता की बात कहकर हमें धोखा देता है और अपने आप को जो है अपने आप को सही ठहराने की पूरी तरीके से कोशिश करता है। और कभी कभी ऐसा सत्ता में लोग आ ही जाते हैं जो ये चीज को शो करा देते हैं। समझ गए? अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसमें और कोई ऐसा पॉइंट नहीं था। आप इसका डिफरेंसेस क्वेश्चन आज का लिख लीजिए। पॉजिटिव, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे नोट्स भी शो करवा रहा हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी क्या है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। इसका आप पॉइंट वाइज भी अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ से हमने आपको ये दिखा दिया, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी इसके पॉइंट्स वाइज हैं जिसको कि हमने आपको लिखा है। क्या? ठीक है, और अब हिंदी में नोट्स नहीं है सर। क्या नोट्स नहीं है? हिंदी में नहीं मिल रहा है क्या? इसमें आप देखें कहाँ है, ये क्या है इसके साथ? हिंदी भी तो है, हिंदी नहीं है ये क्या? ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। हाँ? ठीक है, और मीटिंग खत्म होने वाला है
नेक्स्ट मीटिंग के लिए आपको थोड़ा समय देना होगा। और आज के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और जो है अपना फॉर्मेलिटीज पूरा कर रहे हैं आप लोग, तो बढ़िया बात है। पूरा वीडियो को देखिएगा भी अगर यूट्यूब पे यदि भेजते हैं तो, और दूसरे लोगों को भी इस चीज को बताइए। बाकी के लिए लिंक दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, जो बातें आपको पूछनी है डाउट्स के लिए जो भी, या फिर जो भी टाइम टेबल, उसके लिए मैं इसको एंड कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।